हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक्स के एक और इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में, जिसका नाम है आपका सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, अपन अगर इस डिजीज की बात करें, सेरेब्रल पाल्सी ये किस सिस्टम की डिजीज है आपकी? ये आपके नर्वस सिस्टम की डिजीज है। ठीक है, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। ठीक है, अगर अपन इस डिजीज के बारे में अगर बात करें तो डिजीज क्या होती है उसको अपन विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखोगे तो ये वीडियो तो आपके लिए ये सेरेब्रल पाल्सी के जितने भी डाउट है आपके माइंड में, इससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन जानते हैं सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है। ठीक है, तो सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? ये एक प्रकार की क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव एंड नॉन क्यूरेबल डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस। ठीक है, मतलब कि अपनी बॉडी की जो सेरेब्रल पाल्सी डिजीज होती है ना, वो ना तो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करती है। ठीक है, मतलब कि जैसे बच्चा हो गया है विथ सेरेब्रल पाल्सी वाला, ठीक है, कि ये डिजीज है ना तो अपनी मतलब जैसे उम्र होगी या फिर टाइम के ड्यूरेशन के साथ प्रोग्रेस करती है, मतलब ना तो ये प्रोग्रेस करती है और ना ही ये ठीक हो पाती है। कौन सी डिजीज है कि ना तो प्रोग्रेस करती है ना ही ठीक हो पाती है? देखो, ऐसी भी डिजीज होती है। ठीक है, तो ये सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है? इट इज ए नॉन प्रोग्रेसिव एंड नॉन क्यूरेबल डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट इसके बात करें तो इन दिस कंडीशन नर्व ट्रैक्ट, अब इसमें तीन चीजें आपको याद रखनी। क्या क्या इसमें कौन कौन सी चीजें के अंदर अफेक्टेड होगा? सबसे पहले चीज में जिसमें अफेक्टेड होगा वो आ गया आपके नर्व ट्रैक्ट। ठीक है, नर्व ट्रैक्ट में अफेक्टेड होगा, सेरिबेलम में अफेक्टेड होगा और बेसल गैंग्लिया। ये तीनों किसके पार्ट है? आपके ब्रेन के पार्ट है। ठीक है, एक तो आपका ब्रेन का नर्व ट्रैक्ट, ठीक है, नर्व ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम का होता है हिंड ब्रेन में होता है। ठीक है, इसके अलावा बेसल गैंग्लिया भी क्या होता है? आपका हिंड ब्रेन के अंदर होती है। ठीक है, तो इनमें क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा। किस किस में अफेक्टेड होगा? नर्व ट्रैक्ट, सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया में। वो कंडीशन अपनी की क्या कहलाती है? सेरेब्रल पाल्सी कहलाती है। अब इसके बाद में अपन इसके टाइप पढ़ेंगे, तो जो आपका नर्व ट्रैक्ट है, नर्व ट्रैक्ट की वजह से कौन सी डिजीज हो रही है, सेरेब्रम की वजह से क्या हो रहा है और बेसल गैंग्लिया की वजह से क्या हो रहा है, इनको अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरा देखो, आपको इस डिजीज से रिलेटेड जितने भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है वो सारे आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका नर्व ट्रैक्ट है, नर्व ट्रैक्ट आपके दो टाइप का होता है, पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल। ठीक है, दोनों के अंदर क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें इन दिस पेशेंट, ठीक है, इस पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? ठीक है, इन दिस पेशेंट प्रॉब्लम अकर इन बॉडी मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम होती है बॉडी मूवमेंट। ठीक है, मतलब कि बॉडी क्या करती है? अपने आप मूवमेंट करती है। ठीक है, जैसे कि आपने किसी के अंदर देखा होगा कि उनके ऐसे हाथ अपने आप हिलते हैं। ठीक है, हाथ हिलते हैं या फिर ऐसे अपने आप गर्दन वगैरह हिलती है या फिर टॉनिक क्लोनिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होता है? बॉडी मूवमेंट होता है। ठीक है, प्रॉब्लम अकर इन पेशेंट, इन दिस पेशेंट प्रॉब्लम अकर इन बॉडी मूवमेंट के अंदर बॉडी पोस्चर। ठीक है, बॉडी पोस्चर मतलब कि बॉडी का पोस्चर क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, वेल फ्लेक्स्ड होता है, सीधा होता है, तो बॉडी पोस्चर क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मसल के अंदर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि बूढ़े डॉक्टर के अंदर वो चलते हैं तो ऐसे होते हैं ना, तो मसल का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो मसल कोऑर्डिनेशन, बॉडी मूवमेंट और बॉडी पोस्चर तीनों क्या हो जाएंगे? अफेक्टेड हो जाएंगे। किसके अंदर? सेरेब्रल पाल्सी के अंदर। अब नेक्स्ट अब इसके बात करते हैं इटियोलॉजी की, कि आपकी सेरेब्रल पाल्सी किन किन कारणों की वजह से होती है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है आपका हाइपोक्सिया। ठीक है, सबसे मेजर कोज ही आपका सेरेब्रल पाल्सी का होता है हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया किसकी वजह से हो सकता है? बर्थ में एक्सपेक्सिया की वजह से। ठीक है, बर्थ एक्सपेक्सिया की वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, कोल्ड प्रोलेप्स की वजह से हो सकता है, एब्रप्शन प्लेसेंटा की वजह से हो सकता है। कोल्ड प्रोलेप्स क्या हो गया कि जो कोल्ड है, कोल्ड क्या हो गई है? बार प्रोलेप्स हो गई है। ठीक है, बच्चे के आने से पहले क्या हो गया? कोल्ड का प्रोलेप्स होना। ठीक है, इसके अलावा एब्रप्शन प्लेसेंटा, एब्रप्शन प्लेसेंटा क्या आपका एपीएच का टाइप होता है। ठीक है, एपीएच के दो टाइप होते हैं, आपको पता है। ठीक है, एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज के टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, ओबीसी के अंदर इसको पढ़ेंगे आने वाले आप सेमेस्टर्स के अंदर। ठीक है, एब्रप्शन प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, एब्रप्शन प्लेसेंटा में क्या होती है? प्लेसेंटा क्या होती है? मतलब कि सेपरेशन होने लग जाती है। ठीक है, प्लेसेंटा सेपरेशन होना क्या कहलाता है? एब्रप्शन प्लेसेंटा। अगर फीटल लाइफ के दौरान अगर एब्रप्शन प्लेसेंटा हुआ है माँ को, तो बच्चे को क्या हो सकती है? सेरेब्रल पाल्सी नाम की डिजीज हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा टॉर्च इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, ट्रॉमा हो गया, हेड इंजरी हो गया, टॉक्सिन्स एक्सपोजर हो गया। टॉक्सिन्स क्या हो गया? जैसे लेड हो गया, बिलीरुबिन हो गया, ये अगर इतने बढ़ गए बॉडी के अंदर की ब्रेन के अंदर चले गए, उसी एक कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? कार्निक टेरस बोलते हैं। ठीक है, या फिर मेटाबॉलिक कोज हो गया, मेटाबॉलिक कोज में क्या हो गया? आपका हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। तो वो आपके ये सारे इटियोलॉजी क्या कर सकती है? सेरेब्रल पाल्सी को रिस्क को बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
अब इसका मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सेरेब्रल पाल्सी के टाइप, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी के कितने टाइप होती है? सेरेब्रल पाल्सी 4 टाइप्स की होती है, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला टाइप है आपका स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आपका स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप होता है। इसमें देख, अभी मैंने आपको क्या बताई थी, सेरेब्रल पाल्सी में 3 चीजें अफेक्टेड होती है, वापस उनको दोहराओ, क्या क्या होती है? एक तो होती है नर्व ट्रैक्ट। नर्व ट्रैक्ट में क्या क्या था? पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल। दूसरा क्या था? सेरिबेलम। तीसरा क्या था? गैंग्लियन, ठीक है। तो इस स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप होता है जो आपकी पिरामिडल नर्व ट्रैक्ट होती है ना, वो अफेक्टेड होती है। इन दिस कंडीशन मसल स्पाज्म, हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन विल अकर। इसमें बच्चे को क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं वो बताता हूं आपको, ठीक है। इसमें बच्चे को क्या होगा? ओपिस्थेटोनियस पोस्चर, मतलब बच्चे का पोस्चर क्या हो जाएगा? ओपिस्थेटोनियस, मतलब धनुषाकार पोस्चर हो जाएगा, ठीक है। टॉय वॉकिंग, ठीक है। बच्चा क्या होगा? आपके जैसे अपन चलते हैं तो अपन क्या करते हैं, जैसे फ्लैट पैर से चलते हैं, लेकिन बच्चा क्या करेगा? टॉय वॉकिंग करेगा, मतलब कि अंगूठे से या फिर अंगूठे वाले पार्ट से क्या करेगा? चलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया? सीजर गेट, ठीक है। सीजर गेट में क्या हो गया? जैसे कि ये पैरों की है ना, तो पैरों में क्या होगा? ये सीजर होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे कि ये आपका दोनों पैर के थाई है, ठीक है, तो सीजर गेट बनेंगे, ठीक है। सीजर गेट्स होंगे। सीजर मतलब कैंची के जैसे चलेगा वो, ठीक है, ऐसे चलेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया? कोर्टिकोल थंब। कोर्टिकोल थंब मतलब क्या हो गया? अडक्शन, मतलब जैसे उसका थंब क्या होगा? ऐसे, मतलब थंब अंदर की होगा, अंगुलियों की तरफ होगा, और क्या होगा? कोर्टिकल होगा, मतलब अडक्शन होगा। अडक्शन मतलब पास आना, ठीक है, जैसा कि ये हो गया, ठीक है, मतलब अंगुलियों के पास में आ रहा है, लेकिन क्या होगा? फ्लेक्शन ऑफ द थंब, इट इज ए नॉर्मल। जब छोटा बच्चा होता है 4 साल से कम, सॉरी 4 महीने से कम का, उसमें तो क्या होता है? ये रिफ्लेक्सेस होता है, लेकिन ये 4 महीने के बाद में ये रिफ्लेक्स क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। अगर 4 महीने के बाद में भी ये पोस्चर अगर शो हो रहा है, कौन सा? कोर्टिकल थंब, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये सेरेब्रल पाल्सी के फर्स्ट टाइप होता है, उसका साइन और सिम्टम्स हो सकता है, ठीक है। तो ये अपन ने केस के बारे में, इसके फर्स्ट टाइप होता है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, उसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। अब अगर अपन स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के टाइप के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मतलब कि सेरेब्रल पाल्सी 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी? स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी, इसके अलावा होती है आपकी अटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी और मिक्स्ड टाइप सेरेब्रल पाल्सी। अब स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के भी टाइप होते हैं, ठीक है। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी का सबसे पहला टाइप है आपका स्पास्टिक मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया मतलब एक जगह गड़बड़ होना, या तो हाथ के अंदर, दोनों हाथ में से एक हाथ में, या दोनों पैर में से एक पैर में, मतलब चारों एक्सट्रीमिटीज में से कहीं भी एक जगह पे गड़बड़ हो रही है, तो वो अपने क्या कहलाएगी? स्पास्टिक मोनोप्लेजिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है आपका स्पास्टिक डायप्लेजिया। स्पास्टिक डायप्लेजिया, या तो आपके दोनों एक्सट्रीमिटीज में गड़बड़ हो रही है, या दोनों लोअर एक्सट्रीमिटीज, या तो ऊपर दोनों अपर एक्सट्रीमिटीज में, या दोनों लोअर एक्सट्रीमिटीज में कोई भी अफेक्टेड हो रहा है, तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी? स्पास्टिक डायप्लेजिया कहलाएगी। अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी अफेक्टेड, मोस्ट कॉमन कौन सी होती है आपकी? लोअर एक्सट्रीमिटी अफेक्टेड होती है, उसी की वजह से सीजर गेट होता है, मतलब बच्चा कैंची की तरह चलता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया आपका क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर, ऑल 4 एक्सट्रीमिटीज आर अफेक्टेड, वो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी? क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया कहलाएगी। इसके अलावा हो गया आपका स्पास्टिक हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया मतलब कि एक साइड का, जैसे कि आपका बॉडी सिस्टम है, ठीक है, या तो एक हाथ और एक पैर राइट साइड का, या एक हाथ और एक पैर लेफ्ट साइड का अफेक्टेड हो जाए, तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी? स्पास्टिक हेमीप्लेजिया कहलाएगी। वन साइड ऑफ एक्सट्रीमिटीज या बॉडी आर अफेक्टेड, वो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी? स्पास्टिक हेमीप्लेजिया कहलाती है। तो ये अपन ने पूरे जो आपका स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में सबसे जरूरी चीज याद रखने वाली क्या थी? अफेक्टेड किसमें होता है? नर्व ट्रैक्ट। नर्व ट्रैक्ट में भी ओनली पिरामिडल वाले में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 4 सिम्टम्स शो होते हैं, वो अपन ने चारों अपन ने, एक तो ये आपके धनुषाकार बन जाता है, कोर्टिकल थंब शो होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या था आपका? टॉय वॉकिंग होता है और सीजर गेट होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया? इसके अंदर इसके टाइप्स क्या क्या है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप हो गया इसका डाइकाइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। डाइकाइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? इसके अंदर क्या होगा? जो आपकी एक्स्ट्रा पिरामिडल नर्व है, एक्स्ट्रा पिरामिडल किसकी थी? नर्व ट्रैक्ट का टाइप था, ठीक है। एक्स्ट्रा पिरामिडल नर्व ट्रैक्ट और बेसल गैंग्लिया इज अफेक्टेड, ठीक है। 3 बताए थे मैंने, कौन कौन सा? नर्व ट्रैक्ट, सेरेबेलम और
बेसल गैंग्लिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा पिरामिडल और बेसल गैंग्लिया अफेक्टेड हो गया तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी कहलाएगी, ठीक है। ये ज्यादातर जैसे बच्चों के अंदर, चाइल्ड में क्या क्या साइन और सिम्टम्स शो होंगे, स्लो एंड इनवॉलेंटरी बॉडी मूवमेंट, ठीक है, मतलब कि स्लो होगी और इनवॉलेंटरी, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बच्चे अपने आप आंखों को ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। इनवॉलेंटरी मतलब वो चाह के भी कंट्रोल, इनवॉलेंटरी जितने भी इनवॉलेंटरी बॉडी मूवमेंट है वो स्लो एंड इनवॉलेंटरी बॉडी के मूवमेंट होते रहते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, कोरेस्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका किसके अंदर है, डिस्काइनेटिक या फिर एथेटॉइड सेरेब्रल पाल्सी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप अपन बात करें तो वो हो गया आपका अटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। अब अटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी में क्या गड़बड़ होगी, अब अपन ने देखो गड़बड़ में अपन ने क्या क्या देख लिया है, गड़बड़ के अंदर अपन ने देख लिया है कि गड़बड़ किस किस के अंदर हो गई है, नर्व ट्रैक्ट के पिरामिडल में हो रही थी, तब तो वो कंडीशन आपकी क्या कहला रही थी, फर्स्ट टाइप कहला रहा था, ठीक है। सेकंड टाइप कौन सा था, इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल और बेसल गैंग्लिया, ठीक है, इसके अंदर अगर अफेक्टेड हो रही है तो वो आपका सेकंड टाइप था, ठीक है। अब अगर अपन थर्ड टाइप की बात करें, अटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी, तो इसमें क्या होगा, सेरेबेलम, सेरेबेलम इज अफेक्टेड, जैसे कि लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन विल अकर होगा, तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, अटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी कहलाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट टाइप होगा आपका मिक्स्ड टाइप। मिक्स्ड टाइप में क्या होगा, अगर ये तीनों टाइप में कोई भी दो टाइप एक साथ शो हो रहे हैं, ठीक है, मोर देन वन पार्ट ऑफ ब्रेन इज अफेक्टेड, मल्टीपल सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, मतलब कि सेरेबेलम भी अफेक्टेड हो गया, बेसल गैंग्लिया भी अफेक्टेड हो गया, या फिर नर्व ट्रैक्ट और बेसल गैंग्लिया होगा, या फिर सेरेबेलम और क्या नर्व ट्रैक्ट दोनों, मतलब कोई भी दो पार्ट, एक से ज्यादा पार्ट अगर अफेक्टेड हो रहे हैं ब्रेन के, तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, मिक्स्ड टाइप कहलाएगी, ठीक है। अब इन सारे असेसमेंट फाइंडिंग को अपन एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब साइन और सिम्टम्स क्या क्या हो गया, सबसे पहला क्या हो गया, मसल स्पास, मतलब कि आपकी मसल्स क्या हो जाएगी, बिल्कुल अकड़ जाएगी, ठीक है, ऐसे बिल्कुल अकड़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, टॉय वॉकिंग, पैरों के टॉय से चलेगा, ठीक है। सीजर गेट हो गया, कोर्टिकल थंब हो गया, स्लो एंड इनवॉलेंटरी बॉडी मूवमेंट हो गया, अटेक्सिया हो गया, ठीक है। अटेक्सिया मतलब स्लाइड स्पीच, ठीक है। बॉडी मेंटल रिटार्डेशन हो गया, मेंटल रिटार्डेशन मतलब कि ग्रोथ डेवलपमेंट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ठीक है, जो भी आपके माइलस्टोन आएंगे वो क्या हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, ठीक है, बच्चे के अंदर। इसके अलावा डिलेड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूनेटल रिफ्लेक्स, जैसे कि अपन वो कॉर्टिकल थंब के अंदर देखा था कि वो 4 महीने तो नॉर्मल बच्चों के अंदर हो रहा है, लेकिन वो क्या हो गया, डिलेड हो रहा है, ठीक है, डिलेड हो रहा है, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस। इसके अलावा पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया और मोनोप्लेजिया, ठीक है, ये हो गया आपके इसके असेसमेंट फाइंडिंग बोल दो, या फिर साइन और सिम्टम्स बोल सकते हो, या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर्स हो गए किसके अंदर, सेरेब्रल पाल्सी के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या क्या इसका डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर अपन बात करें तो इसका डायग्नोसिस क्या होता है, सबसे अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, फिजिकल एग्जामिनेशन अगर ऐसे साइन शो हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि बच्चे के अंदर अकड़न आ रही है, धनुषाकार बिल्कुल ऐसे हो रहा है, ठीक है, या फिर चल रहा है ऐसे, तो अपन फिर देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई के अंदर इसका कंफर्मेशन वो पता लग जाता है कि इसके अंदर सेरेब्रल पाल्सी है, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि ये डिजीज क्या होती है, ना तो बढ़ती है और ना ही कम होती है, मतलब नॉन क्यूरेबल डिसऑर्डर होता है, बट इसके सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स कैन बी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कैन बी प्रोवाइडेड, अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं किसके थ्रू, मसल रिलैक्सेशन देके, जैसे कि बिल्कुल मसल अकड़ गई है, ठीक है, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, मसल रिलैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मसल रिलैक्सेशन कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो हो गया आपका बेक्लोफेन हो गया, और एक आपका हो गया क्लोराजेक्सोगोन हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या था, इसका मैनेजमेंट था। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। थैंक यू अगेन।